वेलकम टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माही इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नरेशन में देखा था कि किस प्रकार से हम रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को हमने पहचाना था। यदि हमारा इस वीडियो में हम कोई पुराने अगर इस वीडियो को आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो नरेशन को, तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, जिसमें पूरा डिटेल्स मैंने बताया हुआ है किस प्रकार से सब्जेक्ट चेंज होता है, कैसे सब्जेक्ट चेंज होगा, क्या होगा। अब हम इसमें ये आपको बताने जा रहा हूँ कि जब नरेशन में टेंस को कैसे चेंज करते हैं, यानी उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं टेंस को चेंज करने के। सबसे पहले तो ये पहला रूल एंड रेगुलेशन मैं बताने जा रहा हूँ चेंज द टेंस में। सबसे पहले यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब वह कहलाता है जो इनटू कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जो इनटू इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अंदर रहता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसी टेंस का प्रयोग जो कि त्यों करना होता है। मतलब जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसी टेंस का प्रयोग जो का त्यों इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे उदाहरण से मैं बताना चाह रहा हूँ, मोहन सेज कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा I shall go there। नियम क्या कह रहा है बच्चों कि अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब अपना प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, लेकिन ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा के इसमें है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कैसे करोगे फिर? मोहन सेज दैट। अब ये आई किसके अनुसार बदलेगा बच्चों? ये मोहन के अनुसार बदलेगा, तो यह होगा ही। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही। अब आई और वी के साथ एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे आई एंड वी के साथ शॉल का प्रयोग होता है और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होगा, यानी ही शी। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा? विल। ही विल गो देयर जैसा कि वैसा। मतलब यदि मान लो कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा के रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलेगा? नहीं, जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो, ये प्रेजेंट टेंस में, इस कारण से। अब ये आई क्यों बदला? क्योंकि मोहन तृतीय पुरुष है, सब्जेक्ट है, उसके अनुसार यहाँ पर आई काय में परिवर्तित हो गया, ही में परिवर्तित हो गया। और विल क्यों आया हो? विल इसलिए आया क्योंकि आई और वी के साथ शॉल का प्रयोग होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या कोई किसी व्यक्ति का नाम हो, देव, इन सब के साथ विल का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं आपको। रेखा सेज कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा आई वेंट। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में है यहाँ पे? कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो काय में है? प्रेजेंट टेंस में। इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तित नहीं होगा। तो सीधा क्या होगा? रेखा
सेज दैट, दैट लगाना बहुत जरूरी है। रेखा सेज दैट, आई का क्या हो जाएगा रेखा के अनुसार शी वेंट, क्या आ जाएगा शी वेंट, जैसा कि वैसा, पास्ट टेंस। अब यदि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब अभी हमारा काय में है प्रेजेंट टेंस यानी फ्यूचर टेंस में, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर नेबर, तो यह क्या हो गया बच्चों, फ्यूचर टेंस में है, सीधा करेंगे ही विल से, या फिर सीधा, क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, या ही के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर से की जगह पर क्या लगेगा, से की जगह टोल्ड या टेल, पर यहाँ पास्ट टेंस नहीं इसलिए टेल का प्रयोग होगा, तो क्या होगा ही विल, ध्यान रखना ये से के जगह क्या लगेगा, ही विल से के बाद क्या लगेगा, से के साथ टेल की बात होगी। टेल क्यों होगा, टेल क्यों लगेगा ये भी बात बता रहा हूँ, ये जो फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, इसलिए यहाँ पे टेल का प्रयोग होगा, ही विल टेल मी। अगर यहाँ पर सेड होता ऐसे आईडी, देख लीजिए यहाँ पे अगर क्या होता सेड होता ऐसे आईडी, सेड होता तो टोल्ड लिखते, क्या लिखते अपन टोल्ड, दो वाक्यों को जोड़ने वाला, तो यहाँ टेल मी क्या होगा, यहाँ टेल मी दैट, दो वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे, दैट से, ही विल टेल मी, टेल कैसे आया समझ में आ गया बच्चों, टेल क्यों आया, यहाँ पे से आया और यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए कहने वालों को हम टेल का प्रयोग करते हैं, तो ही विल टेल मी, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, अगर पास्ट टेंस में होता तो टोल्ड का प्रयोग होते, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते, और दूसरा यहाँ पर फ्यूचर टेंस है इसलिए इस वाक्य में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा, उसका कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब ये आई का क्या होगा, यहाँ पे आई का यहाँ पर होगा बच्चों, सीधा सीधा यहाँ रखेंगे अपन शी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ सॉरी ही दे दिया गया है यहाँ पे, तो यह ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई का ही हो जाएगा, आई का ही क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ एम नहीं लगेगा, क्या लगता है इज, ही इज। अब यहाँ यूअर का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माई नेबर, क्या हो जाएगा, माई नेबर, ही इज माई नेबर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ही विल टेल मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही इज, तो यहाँ ही इज यूअर की जगह क्या आ जाएगा, माई, क्या आ जाएगा, माई, ही इज माई नेबर, ही इज माई नेबर। क्योंकि माई इस कारण से आया क्योंकि यह ही आई का ही हो गया, और ही क्या कह रहा है कि वो मेरा पड़ोसी है, इसलिए यूअर की जगह क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे माई का प्रयोग कर दिया। उसके बाद जो है एक और वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, शी विल से टू मी, she will say to me, comma into inverted comma, I am ready to help you, I am ready to help you, comma into inverted comma, complete। अब देखो यहाँ पे से आया हुआ है, दूसरा यहाँ पे मी आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब सब्जेक्ट ये हो गया आपका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो इसी कारण से हम क्या करेंगे, जैसे इस वाक्य में टेल का प्रयोग किया, इसमें भी करेंगे, तो क्या होगा, शी विल जैसा कि वैसा, शी विल टेल, TELL, शी विल टेल मी दैट। अब इस आई का क्या हो जाए, शी, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा या, तो आई क्या होगा, शी। एम का भी क्या रहेगा, इज, शी इज रेडी टू हेल्प मी, शी इज रेडी टू हेल्प मी। तो यहाँ यू का क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि वो मुझे कह रहा है इस कारण से यहाँ मी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे लिखो दूसरा वाक्य, और एक उदाहरण देता हूं मैं, मुकेश सेज टू विनय,
कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, आई शॉल हेल्प यू, आई शॉल हेल्प यू, इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी। अब देखो थोड़ा सा क्रिटिकल मैंने बता दिया, ये किस प्रकार से वाक्य आपका होगा, यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ होगा मुकेश है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ मुकेश टेल्स। अब यहाँ विल है नहीं, इसलिए टेल लगा है, यहाँ विल है क्या, नहीं है। यहाँ क्या है, सेज है, इसलिए टेल्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, टेल्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है ये, प्रेजेंट टेंस में क्रिया है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए टेल्स लिखा। मुकेश टेल्स टू हट जाएगा यहाँ से विनय, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे दैट से। अब सबसे पहले जो है वह, यहाँ आई का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही हो जाएगा, दैट ही विल हेल्प हिम, ही विल हेल्प हिम। यू का हो गया, इस यू का हो गया हिम, हिम। इफ ही यू का होगा ही, इफ ही हेल्प मी का हिम, ही हेल्प्स हिम। तो यहाँ ही हेल्प्स हिम। इस प्रकार से जो है नियम है आपका। यदि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन अपने को करना नहीं है। नंबर 2 अपन देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो, प्रेजेंट टेंस में हो तो, प्रेजेंट टेंस में हो तो, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलते हैं, निम्न प्रकार से बदलते हैं, जिसमें ये अब किस प्रकार बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड जो स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इनटू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में बदलती है। तो काय में बदलेगी, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में होगी। जैसे यहाँ लिखा हो, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, कंप्लीट। तो यहाँ सेड टू मी है ना, और यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ ही टोल्ड मी दैट। सबसे पहले तो ये क्या है कि हमने देखा कि ये रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टिंग जो स्पीच है, उसकी क्रिया जो है कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसकी क्रिया यदि पास्ट टेंस में होती है, प्रेजेंट टेंस में होती है या पास्ट टेंस में होती है, ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है,
और ये अगर आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जो है वो पास्ट टेंस में, काय में है ये, पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये एक्चुअली ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अपने कायमी परिवर्तित होगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, अब आएगा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ ही राइट का रोट, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया वर्तमान काल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसका सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तन होगा। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच यदि मान लो, नंबर तीसरा नियम क्या है बच्चों इसका, रिपोर्टिंग स्पीच, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच यदि रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करे। कौन से टेंस में परिवर्तित करना है, पास्ट कंटिन्यू टेंस में उसको हमें परिवर्तित करना है। जैसे उदाहरण है, ही सेड टू राहुल, he said to Sneha, comma into inverted comma, I am doing my work, I am doing my work, comma into inverted comma complete। तो इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वैसे ऑब्जेक्ट आया हुआ इसलिए क्या करेंगे, he told Sneha। यहाँ तक ध्यान में आया होगा, मैंने क्या किया, सेड टू आया हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे टोल्ड कर दिया, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ा। अब ये आई जो है, आई इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब यहाँ होगा ही, क्या होगा, ही वॉज डूइंग हीज वर्क, माय का हीज, डूइंग हीज वर्क। अब अपन ने यहाँ हीज क्यों आया, आपको ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने हीज क्यों किया। तो साधारण सी बात है, यहाँ पर अपन ने जो ऑब्जेक्ट जो है तृतीय पुरुषीय एकवचनी आया हुआ है सब्जेक्ट, जब यहाँ तृतीय पुरुषीय एकवचनी सब्जेक्ट आता है और यहाँ आया सब्जेक्ट अगर होगा तो यह सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। तो जब यह आय के अनुसार ही हुआ है तो ये जैसे आय का यहाँ पर पजेसिव एग्जेक्टिव माय था, उसी का अपने को ही का यहाँ पर हीज करना पड़ेगा। ही का क्या हो जाएगा, हीज। जैसे यहाँ आय का माय था तो ही का हमने क्या कर दिया, यहाँ पजेसिव एग्जेक्टिव हीज, और यहाँ पे वर्क, यहाँ पर इस प्रकार से परिवर्तित हमें यहाँ पर करना होगा। अब तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर नियम जो होगा वो क्या होगा, अगर रिपोर्टेड वर्ब यदि रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कर देते, रिपोर्टेड स्पीच पूरी आ जाएगी। रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसका परिवर्तन पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यानी अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट है तो सीधा उसका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूँ, ही सेड टू मी, comma into inverted comma, they have never helped me, they have never helped me,
कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा। तो अभी क्या करना बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ही टोल्ड मी दैट, दे जैसा कि वैसा ही रहेगा यहाँ पे, ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि अगर मान लो बहुवचन दे है तो दे जैसा कि वैसे ही दे। हैव का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड, दे हैड नेवर हेल्प हिम, मी का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम, क्योंकि ये किसको कर रहा है यहाँ पर, यहाँ मी था, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प मी, यहाँ मी इसके लिए है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, दैट दे, या मी का क्या हो जाएगा, हिम यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अगर हो तो, अब रूल अपन यहाँ पे पांचवा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अगर हो तो रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में करें। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, अजित सेड टू हर, अजित सेड टू हर, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching your lover for years। अब यहाँ पर ये कौन से टेंस में है, जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में दिखाई दे रहा है। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में होता है तो उसका जब हम पैसिव उसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अजित टोल्ड हर दैट ही हैड बीन, हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड बीन टीचिंग हर लवर, यहाँ यूर का क्या हो जाएगा, हर लवर फॉर ईयर्स। इस प्रकार से हमें इसको वाक्य रचना को करना है। अब उसके बाद है रूल जो है एक, और आपको रूल बता दूं, रूल जो है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब काय में हो, पास्ट टेंस में हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो उसको निम्न प्रकार से हमें बदलना है। फ्यूचर टेंस में अगर है तो, अगर मान लो शॉल आया तो उसका शुड करेंगे, यदि विल आया
तो उसका वुड करेंगे। ध्यान दो क्या होगा, विल का वुड होगा, शॉल बी का शुड बी होगा, शॉल बी का शुड बी, विल बी का वुड बी, विल बी का वुड बी, शॉल हैव का शुड हैव, शॉल हैव का शुड हैव, विल हैव का वुड हैव, ये बदल लेगा। टेंस वाइज बता रहा हूं मैं यहाँ पे। शॉल हैव बीन का शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड विल हैव बीन का विल हैव बीन का वुड हैव बीन। तो ये जो है टेंस वाइज हमारा यहाँ पर होगा। तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से करना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है और वाक्य ऐसा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई शॉल राइट ए लेटर, आई शॉल राइट ए लेटर, शॉल राइट ए लेटर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ सेड आया हुआ इसलिए पास्ट टेंस में, इसलिए ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो शॉल का क्या हो जाएगा, शुड। तो लिखेंगे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट ही वुड। शॉल का वुड क्यों आया पता है ना बच्चों, क्योंकि आई के साथ शॉल का प्रयोग होता है, अगर और आई और वी के साथ शॉल का प्रयोग होता है और अन्य सभी के साथ सगा विल का प्रयोग होता है। चूंकि यह पास्ट टेंस में इसलिए ही आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। He would write a letter, he would write a letter। अंडरस्टैंड हो रहा होगा आपको इसको। उसके बाद he said to me, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में है। he said to me, he said to me, comma into inverted comma, he said to me, comma into inverted comma, I shall be writing a letter, writing a letter, I shall be writing a letter। अब इसका कैसा होगा, ये पास्ट टेंस में है, क्या करेंगे, he told me that he would be writing a letter, he would be writing a letter, he would be writing a letter। उसके बाद है he said to me, comma into inverted comma, I shall have written a letter, future perfect tense, I shall have written a letter। इसका कैसा हो जाएगा, he told me that, I का ही, शॉल का वुड, he would have written a letter, said to me, he said to me, comma into inverted comma, I shall have been writing a letter, इसका कैसा हो जाएगा बच्चों, he told me that he would have been writing a letter। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो ये है
कि ही टोल्ड मी। अब हमने ये देखा कि हम एक बात ध्यान रखेंगे, शॉल का वुड करना है केवल, बाकी जैसा कि वैसा ही रहेगा। शॉल का वुड या शॉल का शुड हो जाएगा। बस इतना ही है कि बस आई और वी आया तो शुड का प्रयोग करो, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। अब इसके आगे का रूल्स हम देखेंगे कि क्या दिया गया है रूल्स में। रूल्स वो थोड़ा सा कठिन है, बस इजी करवा के दे रहा हूँ मैं आपको, कभी आप भूलोगे नहीं। डू एज डायरेक्टेड में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मान लो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में, कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में हो, तो पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा। यदि मान लो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि कैन आया तो कुड करे, कैन आया तो कुड करे, मे आया तो माइट करे, मे आया तो माइट करे, इज एम आर आया तो सीधा वाज होगा, इज एम आर आया तो क्या हो जाएगा, इसका वाज हो जाएगा। इज एम आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज। तो वाज जैसे हैव का हेड होगा, हैज का भी यहाँ पे हेड होगा। इस प्रकार से जो है वो पास्ट टेंस में यहाँ पर परिवर्तित करेंगे अपन। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं किस प्रकार से करना है। यदि रिपोर्टिंग में कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर जितनी भी सहायक क्रियाएं होती है उनको आप पास्ट टेंस में बदल सकते हो। जैसे अशोक सेड, उदाहरण है, अशोक सेड टू रमन, सेड टू रमन, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो इसमें क्या दिया है, सेड टू क्या है यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस में, क्या में है, पास्ट टेंस में, तो कैसा हो जाएगा, अशोक टोल्ड रामन दैट, रमन दैट। अब यहाँ पर यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड, बाकी जैसा कि वैसा, ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश। उसके बाद दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, यू मे गो आउट, यू मे गो आउट, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा में। अब देखिए क्या होगा, ही टोल्ड यू, he told you that, he you told that। अब यहाँ you के अनुसार बदलेगा तो क्या होगा, you might go out, you might go out। अगर मुझे आपको अगर इस प्रकार से समझना है कि you क्यों आया, ये you के अनुसार, तो मेरे एक पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, जिस वीडियो में मैंने बेसिक यहाँ पर बताया कि किसके कौन सा सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट किसके अनुसार बदलेगा, आपको बहुत इजी जाएगा। और आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा मेरा ये। अब जैसे यहाँ पर दिया, मीना सेड टू, मीना सेड टू रानी, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, you are my best classmate, you are my best classmate, you are my best classmate। तो क्या होगा, मीना टोल्ड रानी, मीना टोल्ड रानी दैट, यू किसके अनुसार होगा, रानी के अनुसार, क्या हो जाएगा, शी, आर का वॉज, शी वॉज, वॉज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेड आया हुआ है, यहाँ पे टोल्ड किया हमने, पास्ट टेंस है, तो आर का क्या हो जाएगा, वॉज, और माय का हो जाएगा यहाँ पर हर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माय का होगा यहाँ पे हर, हर बेस्ट
क्लासमेट, बेस्ट क्लासमेट। तो इस प्रकार से आपको जो है वो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आई सेड टू मोहन, आई सेड टू मोहन, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ ए पेन। क्या हो जाएगा? आई टोल्ड मोहन, आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड ए पेन, ही हैड ए पेन। तो हैड क्यों हो गया हैज का? क्योंकि यहाँ टोल्ड आया हुआ है और यहाँ हैज का पास्ट टेंस होता है, हैड यहाँ पर होता है। दूसरा एक वाक्य और मैं बताना चाहूँगा आपको समझ में आ जाएगा वाक्य से। रेखा सेड टू मोहन, रेखा सेड टू मोहन, मोहन आई वॉज गोइंग टू यू, I was going to you, I was going to you। तो इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे पास्ट टेंस है, वॉज आया हुआ है, तो ऐसे वाक्य रचना में हैड बीन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? हैड बीन। तो क्या होगा? पांच परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आएगा। रेखा टोल्ड मोहन, रेखा टोल्ड मोहन she had been that, she had been going to him, going to him। तो इस प्रकार से जो है बच्चों यहाँ पर आपको वाक्यों के अनुसार कुछ चेंजेस आपको समझ में आ रहे होंगे। आने वाले वीडियो में मैं और चेंज द टेंस के अनुसार बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपका एक लाइक आपको ये नोटिफिकेशन देगा और मेरा वीडियो सीधा आपके पास आएगा और आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो सकता है। मे बी दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, आई ब्रिंग टू यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट ईयर फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। थैंक यू।